27 तारीख को मुस्कान के ज़िंदगी का आखिरी फैसला। और आज है 27 तारीख। मुस्कान के ससुर जी आ गए हैं मुस्कान का तलाक करवाने। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि आखिर तलाक आज है और तलाक है आज तो क्या उसका प्रोसेस करेगी मुस्कान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए हुए। कुछ लोगों को है बेसब्री से इंतज़ार। मुस्कान ने जो बात बोली है कि मैं तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगी, मेरा ये है आखिरी फैसला, उस दिन से बेसब्री से इंतज़ार है कुछ लोगों को। और आज है 27 तारीख और कुछ लोग आज के दिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मुस्कान जाती है या नहीं, मतलब उसके जाने तक पे नज़रें गड़ाए हुए हैं। कल मुस्कान जी के ससुर जी आए थे, जिस पर काफ़ी लोगों को ये हुआ कि ससुर जी मुस्कान का तलाक करवाने के लिए ले जाने के लिए आए हुए हैं। मैं पूछती हूँ कि यार इंसानियत है भी कि अब मर गई है ऐसे लोगों की, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्कान को ट्रोल कर रहे हैं और मुस्कान को कह रहे हैं कि क्या हुआ 27 तारीख को तुमने बोला था बड़े दावे के साथ कि सिग्नेचर करने जाओगी और अब तुम्हारा मन विचलित हो गया क्या, मन चेंज कर दिया क्या। तो मैं बता दूं कि आज की जो 27 तारीख है ये है जून 27 तारीख। और आप लोगों को याद होगा कि अक्षय ने बताया था 27 जुलाई, यानी कि इसके बाद वाला जो मंथ है उस मंथ को बताया था 27 जुलाई को होगा डेट हुआ, मतलब तलाक का जो डेट पड़ा हुआ है कोर्ट का वो है 27 तारीख। क्योंकि मुस्कान ने पूछा था कि भाई मुझे जो तारीख है तलाक का वो तारीख बता दी जाए और जगह बता दिया जाए। अब इस केस को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, इस रिश्ते को मैं आज़ाद कर दूंगी, तुम्हें भी जहाँ जाना है जाओ और मुझे भी अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए तुमसे, अब नहीं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ूंगी। तो जिसके बाद अक्षय ने 27 तारीख का डेट बताया था और वो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि 27 जून है या जुलाई है। मतलब यार इतना भी क्या इंतज़ार करना दूसरे के लिए, हमारे लिए वो गैर ही है। किसी को बुरा ना लगे तो कहाँ वो और कहाँ हम तो इस नाते वीडियो बनाते हैं कि वो वीडियो उसमें सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को बता रही है और उसके नाते बहुत सारे लोग उसकी हेल्प भी कर रहे हैं, एक इंसानियत के नाते। कुछ लोग रिश्ता भी बना रहे हैं नहीं तो ना मुस्कान को हम जानते थे ना हमें मुस्कान जानती है ना। सिर्फ एक इंसानियत हम निभा रहे हैं और वो इंसानियत है कि किसी को अगर दर्द हो रहा हो तो उस दर्द में हमारी कोशिश जो है उसको दर्द से बचाने की वो कामयाब हो जाए। और एक्चुअली मैं बताऊं अपनी बात कि मैं अभी तक ये नहीं चाहूँगी कि तलाक हो, लास्ट डेट तक नहीं चाहूँगी कि तलाक हो। बाकी मुस्कान का अपना पर्सनल स्वतंत्रता है, हुई है वही जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान को मंजूर है और वही होगा। कभी कभी पति पत्नी का जो मन है एन वक्त पे बदल जाता है। मैंने ये बात सही कही है और कई बार कही है, क्योंकि बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं कि कई बार चेंज हो जाता है। तो मैं तो यही भगवान से कहूँगी कि मुस्कान का भी और अक्षय का भी मन चेंज हो जाए, क्योंकि इनके अंदर जो ईगो भरा हुआ है, ईगो इस बात का है कि क्योंकि मुस्कान ने कोई गलती की नहीं है तो वो क्यों जाए। मुस्कान अपनी जगह पे सही है क्योंकि उसने शुरुआत की ही नहीं, उसकी इज्जत लूटने तक से लेकर उसका हर एक चीज़ सामने वाले ने किया। और सामने वाला ये गुरूर लेकर बैठा है, ये घमंड लेकर बैठा है कि मुस्कान माफ़ी मांग ले। क्यों मांगे? और यही जो अहंकार है दोनों में, यही जो इनके अंदर का गुरूर है इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि माफ़ी हम नहीं झुकेंगे साला वाला वही हाल है, तो इससे बढ़िया है झुकना नहीं है, बस भले ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देना है। तो 27 तारीख 27 जून नहीं जुलाई में इनका तलाक का जो लास्ट तारीख है वो है। लास्ट क्या कहेंगे, अब मुस्कान के ऊपर डिपेंड होता है कि इन एक महीने में, आज 27 तारीख है और अगले 27 तारीख के एक महीने में मुस्कान का अगर मन भी परिवर्तन हो जाएगा तो उससे कुछ मैटर नहीं होगा, सामने वाले का मन परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि अक्षय का।
और मैं यही सोचूंगी कि अक्षय का जो मन है वो चेंज हो जाए, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो जाए कि भाई अगर मुस्कान हमारी लाइफ से चली जाएगी तो उसके बाद से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डमाडोल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो अक्षय के बारे में चीज़ें सबको पता है, तो कोई भी एक अच्छी लड़की अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कभी नहीं करना चाहेगी, चाहे वो गरीब घर की हो और चाहे अमीर घर की हो, कोई नहीं ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेगा। ऐसे इंसान से कौन शादी करना चाहेगा। तो एक बार अक्षय को इस बात का भी सोचना चाहिए कि भाई मुस्कान अगर चली गई ना तो मुस्कान के बाद हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि जो है हमारी लाइफ में उस रिश्ते को हम बचा लें। हर पति पत्नी में लड़ाई होता है और हर पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बिना नोक झोंक के नहीं चलता, थोड़ा खट्टा मीठा, तभी एक पति पत्नी का मजबूत रिश्ता बनता है। खैर मुस्कान नहीं चाहती है रिश्ते में रहना। अब ये मुस्कान जाने और अक्षय जाने, हम बस बोल सकते हैं, हम किसी को ना प्रेशर दे सकते हैं ना ही किसी को दबाव दे सकते हैं, है ना। बाकी मुस्कान ने सारा अधिकार भी छोड़ दिया है, उसका तो कुछ अधिकार है ही नहीं। उस कहते हैं पत्नी का अधिकार सिर्फ पति पे होता है, तो पति तो खुद ही अधिकार से वंचित कर दिया है। तो उसने अपने जो बच्चे का अधिकार है वो सारा अधिकार छोड़ दिया, जिस अधिकार के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ाई। जेठानी जी के मुंह पर एक तरह से मैं बताऊं, मुस्कान ने काली पोत दी है वहाँ से आकर, और ये कहकर कि मैंने अपने बच्चे का अधिकार छोड़ दिया है। जेठानी जी पहुंची थी लड़ाई झगड़ा करने, एसी वहाँ से निकलवाने, बेड निकलवाने, यूँ कि मुस्कान कुंडली मारकर बैठी है और पूरी प्रॉपर्टी मुस्कान के बच्चे के नाम होगी। इसलिए इन लोगों ने प्रॉपर्टी के लालच में वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा कर लिया। और मैं कहूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जेठानी जी का असली चेहरा जो है मुस्कान के सामने जो आ गया। मुस्कान के साथ जो नकाब ओढ़े, मुखौटा ओढ़े जेठानी जी प्यार का नाटक कर रही थी, वो सारा चीज़ मुस्कान के सामने आ गया कि कौन अपना है कौन पराया। और एक्चुअली मैं बताऊं, जिस एंगल से मैं देख रही हूँ इस केस को, पूरी लड़ाई झगड़े की जड़ ये जेठानी है, और जेठानी ने ही मुस्कान के कान भरे हैं, और इसीलिए मुस्कान बगावत पे उतरी और चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ी। अगर मुस्कान को याद हो तो एक इंसान का कान अगर भरोगे ना तो वो इंसान का कान भर ही जाएगा, अच्छे खासे इंसान का। और मुस्कान के साथ भी वही हुआ। इन जेठानी ने मुस्कान के कान जहर भरे, सास के खिलाफ, ननद के खिलाफ, पति के खिलाफ। और ऐसे क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मुस्कान की बन रही थी, भले ही थोड़ा बहुत बातचीत नहीं हो रहा था, पर मुस्कान की सास और ननद से बन रही थी और इनका नहीं बन रहा था, तो इनको जलन हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि सास ननद से भी रिश्ता तोड़वा दिया मुस्कान का, बगावत करवाकर, कान भर के, कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है सास, तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है। और फिर जाहिर सी बात है, कोई भी सुनेगा तो गुस्सा आएगा ही। तो मुस्कान को भी गुस्सा आया और चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि आज तलाक तक पर नौबत आ गई है। तो भाई बेसब्री से इंतज़ार आपका हुआ आज ख़त्म। आज वो 27 तारीख नहीं है, 27 जुलाई है, जिस तारीख को मुस्कान जाएगी कोर्ट में सिग्नेचर करने, अक्षय से अपना रिश्ता ख़त्म करने। बट हम यही कहेंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि वो रिश्ता ख़त्म हो, भले ही किसी को भी नज़रें गड़ा कर बैठे हैं इस रिश्ते को ख़त्म करवाने के पीछे और ट्रोल करने के लिए। मैं उस इंसानियत में से नहीं हूँ, है ना। भले ही किसी को सुकून मिले इस तलाक से, पर मैं नहीं चाहूँगी कि ये तलाक हो, क्योंकि एक बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और हो गया है। राइट? आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना कमेंट में, कि सामने वाला भले ही लाख बुरा हो, पर हम मुस्कान के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, उसकी अच्छाई के लिए ही हम सोचते रहेंगे। और ससुर जी आए हैं अपने पोते से मिलने, और एक दादा का पूरा अधिकार है, क्योंकि उस घर का मानो ना मानो एक लौता चिराग तो है ही कृष्णा, और दादा को ज़्यादा प्यार अपने पोते से है, और पोते से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुस्कान ने ये रिश्ता ख़त्म ही नहीं किया। बोला है कि मेरा रिश्ता पापा से ज़िंदगी भर रहेगा, बेटी और बाप का, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, तो पापा का प्यार ससुर जी से मिला है, उसी ससुर जी से जिससे रिश्ता संबंध नजायज जोड़ दिया गया।
थू है ऐसे लोगों पे। तो दादाजी अपने पोते से मिलकर काफ़ी खुश भी हैं और पोता भी काफ़ी खुश है अपने दादाजी से मिलकर। और ये होता है दादा पोते का प्यार, उनको कोई भी नहीं रोक सकता, जब चाहे वो आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि दादाजी आए अपने पोते से मिलने। अभी तक वहीं था तो वो पोते के साथ इनका मन बहलता था, पर कुछ मजबूरियों की वजह से, जो कुछ मजबूरियां हैं वो आप लोग जान ही रहे हो कि मुस्कान को लोगों ने तंग कर दिया था कि वहाँ पर है तो नाजायज़ रिश्ता है, वहाँ पर है तो उसके बच्चे के नाम सारी संपत्ति हो जाएगी, तो वहाँ से ही अपने आप को हटा लिया। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। वीडियो देखकर कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।